हेलो पेरेंट्स, मनी टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को टाइटल समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो देखिए, क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी हमारे घर में आता है तो उसके बारे में लोग कई तरह तरह की बातें बोलते हैं। जैसे बच्चे को ये नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चे को ऐसे रखना चाहिए, चाहे बच्चे के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कई तमाम बातें लोग छोटे बच्चे के बारे में बोलते हैं। तो ऐसे में जो न्यू मॉम्स होती हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या ये बातें सही हैं या नहीं, क्या हमें बच्चे के साथ ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्या ये बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये बातें सही हैं या नहीं और इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो आइए अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने सुना होगा कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चे के लिए रोना बहुत ज़रूरी है, हमें बच्चे को थोड़ी देर तक रोने देना चाहिए, इससे बच्चे का चेस्ट खुलता है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है। क्योंकि छोटा बच्चा जो बिल्कुल नाजुक सा है, अभी न्यू बॉर्न है, उसे हम कैसे रोते हुए छोड़ सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि बच्चे का रोना एक उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। बच्चे हमें रो के ही अपनी बात समझा पाते हैं, हमें बता पाते हैं कि बच्चे को कोई तकलीफ़ है, या तो बच्चे को डायपर चेंज करना है या फिर बच्चे को भूख लगी है। बच्चे ये सारे इंडिकेशन हमें रो के ही बता पाते हैं। तो आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रोने देना है। आपको बच्चे की प्रॉब्लम को समझ करके उसकी प्रॉब्लम को दूर करनी है और उसकी नीड को फुलफ़िल करना है। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी मत रोने दीजिए। आप उनकी प्रॉब्लम को हमेशा समझने की कोशिश करिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उन्हें तुरंत शहद चटा देना चाहिए। तो देखिए, 1 साल से पहले छोटे बच्चे को कभी भी शहद नहीं चटाना चाहिए, क्योंकि 1 साल से पहले शहद चटाने से बच्चे को बॉटुलिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बस ये एक मिथ है और इस पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छोटे बच्चे को पाउडर लगाने से बच्चे जो हैं गोरे हो जाते हैं। तो देखिए, ये एक सुपरस्टिशन है और बिल्कुल मिथ है। बच्चे को पाउडर लगाने से क्या होता है कि पाउडर उड़ करके बच्चे की नाक के नोस्ट्रिल में चला जाता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसके अलावा पाउडर क्या करता है कि बच्चे की स्किन को केवल वाइट कर देता है, और जैसे ही बच्चे की स्किन पर पसीना आता है पाउडर जो है हट जाता है, फिर स्किन ड्राई और डल हो जाती है, क्योंकि स्किन के जो पोर्स हैं वो पाउडर से बंद हो जाते हैं। तो आपको पाउडर जो है बच्चे को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। एटलीस्ट 6 मंथ तक पाउडर जो है अवॉइड करिए। जब बच्चा आपका थोड़ा बड़ा हो जाए, 1 ईयर का हो जाए, तो आप कभी कभार जो है पाउडर लगा सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपने सुना होगा कि लोग जो है हमेशा यही बोलते हैं कि पैदा हुए बच्चे को 1 महीने तक केवल पुराने ही कपड़े पहनाने चाहिए। ऐसा वो इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चे की स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और बच्चे को बहुत ही जल्दी स्किन एलर्जी हो जाती है, और जो पुराने कपड़े होते हैं वो कई बार वॉश करने से काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चे को 1 महीने तक पुराने ही कपड़े पहनाने चाहिए। आप नए कपड़े भी पहना सकती हैं, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इसके लिए क्या करना है कि नए कपड़े को आपको एक अच्छे डिटर्जेंट से वॉश करना है, फिर उसको डिटॉल से वॉश करके अच्छे से धूप में सुखा लेना है, जिससे कि उसमें कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया ना रहे। और फिर जब कपड़ा सॉफ्ट हो जाए तब आप बच्चे को पहनाइए, जिससे कि बच्चे को कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आप बच्चे को नए कपड़े भी पहना सकती हैं, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कई बार सुना होगा कि छोटे बच्चे को काजल लगाना चाहिए। काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर हो जाती हैं और बच्चे को नज़र भी नहीं लगती। देखिए, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक रीज़न नहीं है, और इवन डॉक्टर भी काजल लगाने से बच्चे को मना करते हैं। इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और काजल लगाने से बच्चे को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए डॉक्टर जो है हमेशा काजल लगाने को मना करते हैं। तो ये भी एक मिथ है, इस पर भी आपको विश्वास नहीं करना है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सोते हुए बच्चे की कभी फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए। मैं सोचती हूँ कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो ज़्यादातर टाइम अपना सोने में ही बिता देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनकी कभी फ़ोटो ही नहीं ले सकते। देखिए, शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे का जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम बच्चे की फ़ोटोज़ खींच करके एक मेमोरीज़ को कलेक्ट कर लें फ्यूचर के लिए, इंस्टेड ऑफ कि बच्चा जो है अभी छोटा है, सो रहा है, हम उसकी फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। इसको आप एक सुपरस्टिशन मान सकते हैं, ये बिल्कुल मिथ है और इसमें आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम सोते हुए बच्चे की फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। आप बिल्कुल फ़ोटो ले सकते हैं और अपने मदरहुड को आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपने कई बार सुना होगा कि लोग ऐसा बोलते हैं कि छोटे बच्चे को फार्मूला मिल्क देने से या 1 साल के पहले काऊ मिल्क देने से बच्चे जो है मोटे हो जाते हैं। तो देखिए, मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करती हूँ और ये बिल्कुल सुपरस्टिशन है और इसको आप एक मिथ मान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि फार्मूला मिल्क लेने से या काऊ मिल्क लेने से बच्चे जो हैं मोटे हो जाते हैं। इवन आपको डॉक्टर भी कभी ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दीजिए 6 मंथ से पहले और इससे बच्चा जो है मोटा हो जाएगा। देखिए, एज़ पर स्टडीज़ यही देखा गया है कि जो बच्चे टोटली ब्रेस्ट मिल्क पर डिपेंड होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं कंपैरिजन टू फार्मूला मिल्क, और ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा हेल्दी फैट्स किसी और मिल्क में नहीं होता है। तो आप 6 मंथ तक बच्चे को मदर मिल्क दीजिए। इन केस अगर मदर मिल्क कम आता है या नहीं बन पा रहा है तो आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कई बार सुना होगा कि लोग हमें एडवाइस करते हैं कि हमें छोटे बच्चे के कान और नाक में सरसों का तेल डालना चाहिए। देखिए, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें छोटे बच्चे के नाक और कान में कभी भी सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। इवन डॉक्टर भी हमें तेल डालने से हमेशा मना करते हैं। इसके ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि हम अपने बालों में ऑयलिंग को हटाने के लिए शैम्पू या सोप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बालों में जो भी ऑयल है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। ठीक उसी तरह जब हम बेबी के कान में तेल डालेंगे तो जो भी डर्ट या डस्ट पार्टिकल हैं कान के अंदर, वो तेल डालने से और ट्रैप हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटे बच्चे के कान या नाक में कभी भी कोई भी ऑयल नहीं डालना है। अब सबसे लास्ट पॉइंट है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो हमें छोटे बच्चे को जो 6 मंथ से बिलो हैं उन्हें 1 या 2 सिप पानी पिला देना चाहिए, इससे बच्चे की प्यास बुझती है। तो देखिए, मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री हूँ। इवन डॉक्टर भी इस चीज़ को मना करते हैं कि 6 मंथ से पहले बेबी को कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप बच्चे को पानी पिला देंगी तो बच्चे की इससे भूख मिट जाएगी, और जब आप बच्चे को दूध पिलाएंगी, ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क, जो भी आप मिल्क देंगी बच्चे को, तो बच्चा जो है उस मिल्क को नहीं पिएगा या फिर बहुत कम पिएगा। इससे मिल्क की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बच्चे को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी बच्चे को पानी पिला करके उसका पेट जो है भर दिया है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको बच्चे को फीड कराते रहना है, जिससे कि बच्चे की प्यास बुझ जाए। इसके अलावा मदर मिल्क जो है 80% पानी से बना होता है, और जो फार्मूला मिल्क होता है उसमें भी पाउडर के कंपैरिजन में पानी की क्वांटिटी जो है ज़्यादा होती है। तो आपको 6 मंथ से पहले बच्चे को केवल मिल्क ही देना है, ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क, जिससे बच्चे की पानी की नीड जो है पूरी हो जाती है मिल्क से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 6 मंथ से पहले कभी भी बेबी को पानी जो है नहीं पिलाना है। तो ये है मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए। जितना हो सके इसको दूसरे पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।